बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 119 और टॉपिक है हमारा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन वाटर एंड एयर। आज हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाई नीड प्लांट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट्स को भी अपनी बॉडी के एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, यानी एटीपी की जरूरत होती है। और एटीपी बनती है सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, तो इसलिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। दूसरा, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और प्लांट बाहर से भी लेता है। तो जब प्लांट बाहर से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करेगा, हम कहेंगे प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज की जरूरत क्यों होती है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक में है प्लांट लाइक्स एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम रिस्पायरेशन, एंड वी नो दैट इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है तो बेटा उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पहला प्रोसेस याद होगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस होती है। और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर जो है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस के अंदर एटीपी जो है वो सिंथेसाइज की जाती है, जो कि डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ये ऑक्सीजन कहां से आती है? मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, बिकॉज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन डे टाइम, फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस एट नाइट। क्लियर? So at night plants get oxygen from the atmosphere and remove carbon dioxide into the atmosphere. That is called gaseous exchange. And the second point is no specialized organ or organ system. In plant there is no organ and organ system for gaseous exchange, just like the other system. Conducting transport का system है xylem और phloem, water के लिए system मौजूद है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी आपने डिस्कस की हुई है 9th क्लास के अंदर। तो बेटा कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के जरिए लोअर पार्ट या रूट से एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और दूसरा आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, जिसमें मेसोफिल सेल या जहां पर फूड स्टोर होती है, सोर से सिंक की तरफ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑक्सीजन के लिए कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में नहीं है। प्लांट्स का हर सेल अपने तौर पर जितनी ऑक्सीजन या जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो गैसेस एक्सचेंज करता है। तो नेक्स्ट यही पॉइंट है हमारे पास। इन प्लांट देयर इज नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, देयर इज नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज। एवरी सेल्स कैरी आउट इट्स ओन रिस्पायरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। हर सेल अपनी रिस्पायरेशन खुद करता है, हर सेल गैसेस एक्सचेंज खुद करता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अभी मैंने बताया देयर आर कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स इन विच इज xylem एंड phloem. Xylem for the water and mineral and phloem is for the transport of food. Both are the conducting tissues and these are the transport system in plant, but not involved in transport of gases in plants. यानी xylem और phloem ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद है गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, यंग लीव्स या लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनके एपिडर्मल सेल्स के ऊपर। लीफ में लोअर एपिडर्मस के ऊपर डॉर्सिवेंट्रल के अंदर, और प्लांट्स यंग स्टेम के अंदर उसकी एपिडर्मस के ऊपर स्पेशलाइज ओपनिंग्स होती हैं जिनका नाम है स्टोमेटा। एक स्टोमेटा जो है वो दो गॉड सेल और एक स्टोमा से बनता है। तो बेसिकली
जो लोअर एपिडर्मिस सेल होते हैं उनके अंदर बीन शेप 2 सेल्स होते हैं, और उन 2 बीन शेप सेल्स के दरमियान में जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं स्टोमा। और ये 2 जो गॉड सेल हैं ये गॉड सेल्स हैं, और गॉड सेल्स और स्टोमा को दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, अब लीव्स और यंग स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा। इन प्लांट मेसोफिल सेल्स विच आर द स्पेशलाइज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड लार्जर इंटरसेलुलर स्पेसेस विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, लीफ के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, मैं यहां पर डायग्राम से शो करता हूं। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक ये लीफ है, और इस लीफ को हमने यहां से काटा है क्रॉस सेक्शन के तौर पर, यानी ऐसे लीफ पड़ा है तो हमने उसको काट के ये वाली उसकी सरफेस देखें अगर, तो सबसे ऊपर एक लेयर होती है सेल्स की, उसका नाम होता है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक शाइनी लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, जो कि उसको ट्रांसपरेशन को स्टॉप करती है। उसके बाद ये जो दरमियान वाला ऊपर वाला जो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर जाइलम एंड दीज आर फ्लोएम। ये सेल्स होते हैं, दरमियान में वास्कुलर कैम्बियम होता है। उसके बाद उसके नीचे जो है वो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स की लेयर होती है, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, जिनमें एयर स्पेस नहीं होती। ये 2 से 3 लेयर्स होती हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल। उसके बाद लेयर्स होती हैं जिनमें ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, और साथ ही इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। इस वजह से उनको हम स्पोंजी मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसो ये क्या है? पैलिसेड मेसोफिल सेल। और ये हमारे पास क्या है? स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। और स्पोंजी मेसोफिल सेल के दरमियान में जो ओपनिंग स्पेसेस नजर आ रही हैं, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं गैसेस एक्सचेंज में। उसके बाद नीचे एक सेल्स की लेयर होती है, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में 2 गॉड सेल के दरमियान जो है एक ओपनिंग होती है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? स्टोमा। अभी मैंने आपको बताया था स्टोमा। और ये 2 हैं गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स, और दोनों को स्टोमा प्लस गार्ड सेल्स स्टोमेटा कहलाते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। देयर आर 12,000 स्टोमेटा ऑन पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ टोबैको प्लांट। और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, ये लीफ के टोटल सरफेस वॉल्यूम का 40% होती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, अब जो गैसेस होती हैं, मिसाल के तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगी, और बाहर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी। ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और इसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। उसके बाद बेटा याद रखिएगा, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज सिर्फ रात के वक्त होते हैं। उसकी रीजन यह है, डे टाइम के अंदर प्लांट सेलुलर रिस्पिरेशन कर रहा होता है, और हम जानते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रिस्पिरेशन में ग्लूकोज यूज होता है और ऑक्सीजन यूज होती है, और इसे कन्वर्ट किया जाता है 3 चीजों में, एटीपी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। और यह प्रोसेस दिन के वक्त भी होता है, रात के वक्त भी होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये यूज होते हैं, और क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा जो सेलुलर रिस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं डे टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में और बनाया जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं
वो यूज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में और बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो डे टाइम में कोई जो है गैसेस एक्सचेंज नहीं होते क्योंकि कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है जिसको दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। लेकिन रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये स्टॉप हो जाता है और जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता रहता है। तो रात के वक्त प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जबकि ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लांट में रात के वक्त कम हो जाती है। इसलिए रात के वक्त प्लांट बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद स्टोमेटा की बात करें, these are the main site for gases exchange in plants which are present in leaves and young stem. उसके बाद largely present in leaves and young stem. Land plants directly absorb the oxygen from the environment. Enormous number of stomata are present in leaves. 12,000, यह भी मैंने बताया था, 12,000 stomata are present in 1 square centimeter of a tobacco plant. MCQ, it is very important MCQ. उसके बाद बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करें, द स्पेसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, स्पोंजी मेसोफिल सेल ऑफ लीफ इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड दीज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। 40% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लीफ आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं ये पूरे लीफ के वॉल्यूम का 40% होती हैं। इसके बाद है गैसेस एक्सचेंज इन ओल्ड स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टेम के अंदर बाहर से छाल होती है जिसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं जिनको स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। उन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर कुछ एयर पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं। लूज सेल्स की वजह से उनमें स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनकी वजह से उन पोर से, स्पेशल पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स, और उन लेंटिसेल्स से ओल्ड स्टेम के अंदर होते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब जब भी आप देखोगे स्टेम को तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे। दीज पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन कॉर्क इन ओल्ड स्टेम is called lenticel, and in old stem gases exchange occurred by lenticels. Old stems contain cork which contain dead cells which are called sclerenchyma. The cork cells old stem contain special pores called lenticels through which the gases exchange occur in old stem. इसके बाद है gases exchange in roots. तो dear students, रूट जो है वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं और सॉइल के अंदर होते हैं स्पेसेस, एयर स्पेसेस। उन एयर स्पेसेस के अंदर एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वो ऑक्सीजन प्लांट रूट के जरिए अब्सॉर्ब करते हैं डिफ्यूजन के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड को उन एयर स्पेसेस में रिलीज कर देते हैं। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल, यानी सॉइल पार्टिकल में जो एयर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन वो अब्सॉर्ब कर ली जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल पार्टिकल में रिलीज कर दिया जाता है। लास्ट में है गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो मोस्टली जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व होती है उसको डिफ्यूजन के जरिए प्लांट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है। तो डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है प्लांट वो अब्सॉर्ब करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन देयर ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है उसको अब्सॉर्ब किया जाता है। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट, ये आपने एमसीक्यू और शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पर ये टॉपिक करना है क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता है, तो इसलिए आपने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको हर पॉइंट याद करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।